मतानत और संजीदगी से अज़म करते हैं कि भारत को आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज 71वीं यौम जमहूरिया के मौके पर बाग-ए-आमा में कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। उन्होंने एक इज्तिमा से भी खिताब किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, उनके काबिनी रफ़्क़ा, स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, डिप्टी स्पीकर पद्मा राव, सदनशीन कानून साज कौंसिल जी सुकेंदर रेड्डी, नायब सदनशीन कानून साज कौंसिल विद्यासागर, अरकान असम्बली काउंसिल और पार्लियामेंट के अलावा सरकारी अहदेदार मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने गवर्नर का खैर मकदम किया। रियासती गवर्नर ने शाम में राजभवन में सरकर्दा शख्सियतों के एजाज में एक असराना भी तरतीब दिया। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सुप्रीमो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने भारत में 26 जनवरी के नेशनल डे तकारीब के सिलसिले में आज सुबह पुराने शहर हैदराबाद के मदीना बिल्डिंग चौराहे पर भारत का तिरंगा लहराया, जिसे मुल्क की मुतनाज़िया तंजीम RSS एक रंग का बनाने की कोशिशों में अज़हद मसरूफ़ है। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई लीडर्स व कारकुन भी वहां पर मौजूद थे। पूरे मेरे साथ जो है हिंदुस्तान हमारे मुल्क के आइन का ज़मीन है, उसको मेरे साथ पढ़ेंगे आप। हम भारत की आवाम मतानत और संजीदगी से अज़म करते हैं कि भारत को एक मुक़्तदर समाजवादी गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाएंगे और उसके तमाम शहरियों के लिए हासिल करें इंसाफ, समाजी, माशी और सियासी आज़ादी ख्याल, इज़हार, अक़ीदत,
दीन और इबादत, मसावात व एतबार हैसियत और मवाक़े और इन सब में इख़्वत को तरक्की दें, जिससे फ़र्द की अज़मत और कौम के इत्तेहाद और सालिमियत का तयक़्क़ुन हो। जय हिंद। एक उम्मीद है, एक कोशिश है, एक ख्वाहिश है कि हम इस जो संविधान हमको हमारे बुजुर्गों ने हमको दिया और बड़ी मेहनत और जस्तजू के बाद जिसको हम एक लिविंग डॉक्यूमेंट मानते हैं, उसको हमने अब भारत की जनता को दिया, अपने आप पर उसको लागू किया। तो इसलिए ये एक उम्मीद है कि जो ख़ास तौर पर जो फंडामेंटल राइट्स इस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसको रियलाइज़ करना। और सबसे अहम बात यह है कि जो हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल अभी पढ़े हमने, उसमें अम्बेडकर साहब ने क्या कहा कि भाई आपको तो हम कॉन्स्टिट्यूशन दे चुके हैं, मगर अगर आपको इन चीज़ों को हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, कुर्बानियाँ देना पड़ेगा, ताकि आपको लिबर्टी मिल सके, तो आपको इक्वालिटी मिल सके, फ्रेटर्निटी हो, जस्टिस मिले। ये चीज़ों के लिए हम तमाम कोशिश करना है। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को देखकर खुश होना नहीं, बल्कि उसमें जो हमसे मुतालबात है, जो इन चीज़ों को हासिल करना है, ख़ास तौर से प्रियम्बल को, उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा और सरकार से लड़ना पड़ेगा कि ये चीज़ों को आपको देना पड़ेगा जनता को। तो ये एक उम्मीद है। 30 जनवरी को एक बार फिर आप सड़कों पर निकलने का प्लान कर रहे हैं? अब ऐसा है ना कि हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो जो CAA क्या सपोर्ट में है वो उसमें अड़चन पैदा कर रहे हैं, और जो CAA के सपोर्ट में है वो किसी के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं, खुद तो सामने आ रहे नहीं, इतने बुज़दिल हैं। तो अब देखते हैं कि पहले पुलिस परमिशन देगी नहीं देगी। अगर प्रोग्राम क्या है सर? प्रोग्राम यही है कि उस दिन, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था और देश जानता है कि महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी और क्यों मारी थी। नाथूराम गोडसे की जो स्पीच है कोर्ट में, वो पढ़ना पड़ेगा सबको, उसकी आइडियोलॉजी समझने के लिए। इन शॉर्ट उसने गांधी को इसलिए गोली मारी थी क्योंकि गांधी प्रो मुस्लिम हो गए, जिसको लगता था, और उसने एक ज़ईफ़ आदमी को गोली मार दी। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो गोडसे की थिंकिंग जो आजकल हमारे मुल्क में बहुत से ज़्यादा लोगों में आ चुकी है, ख़ास तौर से जो सत्ता में है, उनसे इस मुल्क को बचाने का है। अगर गांधी के उसूल को ज़िंदा रखना है तो आपको इस दुनिया के गोडसों को शिकस्त देना हराना ज़रूरी है। अगर प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि गांधी के सिर्फ ऐनक को दिखाकर वो गांधी के ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है, यह हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। किसी के ऐनक को दिखाना, किसी को ये तो सिर्फ सिंबॉलिज्म है। हकीकत में आज भी इस मुल्क में गोडसे की सोच रखने वाले बहुत ज़्यादा हैं और हमारा उन्हीं से मुकाबला। सर क्या सवाल सर, बेहद खास दिन है आज का, ऐसे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं जिसमें NTCA को, उसमें भी ऐसी कई सारी बातें सामने आ रही है जो देश तोड़ने वाली हैं, उनको आप क्या कहेंगे? मैंने कल भी आपसे कहा, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कह रहा हूँ कि देश को तोड़ने की अगर कोई बात करेगा वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता। देश को मजबूत करने की जो बात करेगा, संविधान को बचाने की बात करेगा, संविधान के दायरे में रहकर प्रोटेस्ट करेगा, इन लोगों का हम साथ दे सकते हैं। और जो इस तरह की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको संविधान पर भरोसा नहीं है। हमको संविधान पर भरोसा है और हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह की बकवास बातें करना, इस तरह की गंदगी के अल्फाज इस्तेमाल करना, ये हम इन लोगों का साथ नहीं दे सकते। सर क्या मुल्क में, अभी आपने कहा कि प्रो मुस्लिम होने का खदशा था गोडसे को, क्या इस मुल्क में प्रो मुस्लिम होना या मुस्लिम होना अभी खतरा हो गया? भाई गांधी की जब गोली मारी गई उस वक्त वो सोच रखने वाले थे, आज भी है उस तरह की सोच रखने वाले। ये मत समझिए कि सवाल मुसलमान का ही नहीं है ना, सवाल यह है कि इस मुल्क के जो सेकुलरिज्म है, उसकी खूबसूरती डाइवर्सिटी है, प्लुरलिज्म है, उसको बचा के रखने की। ठीक
ये मुल्क तो सबका है, ये मुल्क सिर्फ मुसलमानों का कहाँ है, ये तो मुल्क उन तमाम मज़हब के मानने वालों का है और उनका भी है जो मज़हब को नहीं मानते। इसको, इस चीज़ को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है। ये देखिए, ये मुल्क कामयाब क्यों हुआ और हमारे अतराफ़ के मुल्क, पड़ोसी मुल्क नाकाम क्यों है? क्योंकि इस खूबसूरती को हम मानते रहे। सर गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। CAA और NRC के खिलाफ जबरदस्त मुहिम चलाने वाली ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से खवातीन का 48 घंटों का एहतजाजी धरना 27 और 28 जनवरी को दारुशफा के बजाय अब ईदगाह मीरालम पर होगा। एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक ने मीडिया को बताया कि धरने का आगाज सुबह 11 बजे होगा और इस सिलसिले में इंतजाम तेजी के साथ जारी हैं। उन्होंने बताया कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रुकन डॉक्टर अस्मा जहरा और डॉक्टर नैयर फरोजा की निगरानी में खातून जहदकारों की एक टीम इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। मुश्ताक मलिक ने इस प्रोग्राम में अमन की बरकरारी की पुरजोर अपील की। वेस्ट जोन की पुलिस ने आज क्रिस्टल गार्डन में यौम जमहूरिया के मौके पर मुनक़िद होने वाले एक जलसे को नाकाम बना दिया। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद इस जलसे से खिताब करने वाले थे। जो ही लोग इस जलसे में शिरकत के लिए जमा होने लगे, पुलिस की भारी तादाद वहां पहुंच गई और ऑर्गेनाइजर्स के बशमूल कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के जराये ने बताया कि इस जलसे के लिए इजाजत नहीं ली गई थी। वहदत इस्लामी के सदर मौलाना नसीरुद्दीन ने पुलिस के इस रवैये की मजम्मत की और कहा कि पुलिस जमहूरियत और इज़हार ख्याल की आज़ादी का गला घोंट रही है। यौम जमहूरिया की मुनासिबत से कहीं भी जलसा और जश्न मनाया जा सकता है, लेकिन पुलिस अब उसकी तक इजाज़त नहीं दे रही है। इंडिया के नेशनल लेवल का किसानों का लीडर चंद्रशेखर आज़ाद को बुलाया गया था और NPR के खिलाफ, CAA के खिलाफ, NRC के खिलाफ यहाँ पर उसकी एक तकरीर थी क्रिस्टल गार्डन शादी खाने में। लेकिन अफसोस है पुलिस ने परमिशन नहीं दिया, उनको यहाँ आने नहीं दिया। लोग जो जमा थे उनको डिस्पर्स कर दिया। बस अच्छे मोटे ताज़े नौजवान थे, उनको अरेस्ट करके गाड़ी में डाल दिया। ये पुलिस का जुल्म है। जमहूरियत का गला घोट रहे हैं। जमहूरियत में अपनी आवाज़ बुलंद करने का हक़ है। ये आज आज़ादी का दिन है, ये आज दस्तूर के निफाज का दिन है। आज कौन सा दिन है? डेमोक्रेसी के जिंदा करने का दिन है। लेकिन आज इंसानों की डेमोक्रेसी को ख़त्म किया जा रहा है। अपनी हमारी आवाज़ को बंद करने की कोशिश की जा रही है। KCR ने कल रात में बयान दिया कि हम यहाँ पर NPR CAA को लागू नहीं होने देंगे, असेंबली का इजलास करेंगे, उसमें करारदाद मंजूर करेंगे। तो क्या डर है? लिहाजा यहाँ पर पब्लिक प्रोटेस्ट को होने देना चाहिए, लेकिन नहीं होने दे रही है। पुलिस रोक रही है, उसके खिलाफ जो लोग फिर रहे हैं उनको अरेस्ट कर रही है। ये जुल्म के खिलाफ सबको एक आवाज़ होकर उठना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा जुल्म चलेगा तो ये फ़लस्तीन बनेगा। और इसराइल की तरह से ट्रेनिंग लेके जो पुलिस आ रही है वो यहाँ पर फ़लस्तीन बनाएगी। हम इसकी मजम्मत करते हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि 57 साल की उम्र वालों को 2016 रुपये माहाना वजीफे की अदायगी की नई स्कीम पर इस साल मार्च से अमल होगा। उन्होंने कहा कि काबीना ने गुज़श्ता साल वजीफे पीराना सानी की उम्र को 65 साल से घटाकर 57 साल करने का फैसला किया था। उन्होंने बताया कि हुकूमत बजट में इस मद के तहत दरकार
फंड मुख्तस करने के इकदाम कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि बल्दी इंतखाबात में कामयाब तमाम वार्ड मेंबरों और कारपोरेटरों की तरबियत के लिए पिल्ले प्रगति प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज शहर में कई मकामात पर यौम जमहूरिया की तकारीब में शिरकत की और तिरंगा लहराया। वो पार्लिमानी हल्का सिकंदराबाद के तहत आने वाले कई इलाकों में सुबह 7 बजे से ही मसरूफ देखे गए। उन्होंने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि CAA, NPR और NRC की मुखालिफत करने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के फैसले पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मंजूरा कानून पर अमल करने की तमाम रियासतें पाबंद होती हैं। उन्होंने कहा कि मजलिस से TRS की दोस्ती की वजह से शायद चीफ मिनिस्टर ने यह गैर दस्तूरी फैसला लिया है और कहा कि CAA कानून के मुतालिक कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन जमातों के मनफी प्रोपेगेंडा का चीफ मिनिस्टर पर ज्यादा असर हुआ है। పక్కన కూర్చుండబెట్టుకొని ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించడం ఏదైతున్నదో ఇది కేసీఆర్ ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయాలకు కుహాన లౌకికవాదానికి మజ్లిస్ పార్టీ చేతిలో కీలుబొమ్మగా ఉన్నదని చెప్పడానికి ఇంకో విషయం అర్థం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు। ఈరోజు కేసీఆర్ గారు నేను ఇప్పటికే ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను, ఏ మజ్లిస్ పార్టీ అయితే 15 నిమిషాలు ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి పోలీసులను పక్కన పెడితే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి హిందువుల సంగతి చూస్తానన్నటువంటి పార్టీతో కలిసి ఈరోజు సంసారం చేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ గారు భారతీయ జనతా పార్టీని విమర్శించేటువంటి నైతిక హక్కు కేసీఆర్ కానీ TRS పార్టీ కానీ TRS నాయకులకు కానీ లేదని సందర్భంగా నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను। रियासती हज कमेटी के सदर नशीन मसीउल्लाह खान ने आज हज नामपल्ली में कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर स्पेशल ऑफिसर हज कमेटी बी शफीउल्लाह और मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने झंडा वंदन के बाद वक्फ बोर्ड और दीगर अखिलती शोबों के स्टाफ के साथ खेले गए क्रिकेट मैचेस में कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर महकमा अखिलती बहबूद के तमाम शोबों से वाबस्ता मुलाजिमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। सदर नशीन तेलंगाना माइनॉरिटीज फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अकबर हुसैन ने भी आज अपने स्टाफ और मुलाजिमीन के साथ दफ्तर के बाहर झंडा लहराया और यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर जी मल्लैया ने यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया और रेलवे पुलिस के मुतासिर कुन परेड की सलामी ली। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रेलवे मुसाफिरीन की सलामती के लिए खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। मुसाफिरीन को तमाम तर सहूलतों की फराहमी को
यकीनी बनाया जा रहा है। इस मौके पर रेलवे मुलाजमीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। शादनगर रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिस में यौम जमहूरिया के मौके पर आरडीओ राजेश्वरी ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर रुकन असम्बली अंजय यादव, साबिक अरकान असम्बली प्रताप रेड्डी, बी किष्टैया, जिला परिषद के अरकान वेंकट राम रेड्डी, ख्वाजा अहमद इदरीस, मंडल प्रजा परिषद के रुकन भार्गवा कुमार रेड्डी, काउंसलर्स नटराज, सरवर पाशा, असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस सुरेंद्र और इंस्पेक्टर सुरेंद्र वगैरह भी मौजूद थे। आरडीओ ने इस मौके पर पुलिस दस्ते की सलामी भी ली। जिले नारायणपेट के मक्थल मंडल में यौम जमहूरिया के मौके पर झंडा वंदन की तकरीब के बाद नाश्ता करने वाले 60 बच्चे समेत ग़िज़ा से मुतासिर हो गए। बताया जाता है कि स्कूली बच्चों को उपमा दिया गया था, जिसके खाने के बाद बच्चों ने खाए और दस्त की शिकायत की। मुकामी गवालों ने बच्चों को मक्थल के सरकारी दवाखाने को मुंतकिल किया। सब इंस्पेक्टर मक्थल अशोक कुमार ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर की निगरानी में इन बच्चों का इलाज जारी है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। यौम जमहूरिया के मौके पर तेलंगाना असम्बली की इमारत में स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कौमी परचम की रस्म कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर सदनशीन खानूसाज कौंसल जी सुखंदर रेड्डी, नायब सदनशीन विद्यासागर, रुकने खानूसाज कौंसल MS प्रभाकर के अलावा असम्बली का स्टाफ भी मौजूद था। बादशाह स्पीकर ने बाबा खां महात्मा गांधी के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत पेश किए। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी रुकने पार्लियामेंट ने आज पार्टी के हेडक्वार्टर्स गांधी भवन में कौमी परचम लहराया। सेवा दल के वॉलंटियरों ने उनकी आमद पर उन्हें सलामी दी। तकरीब रस्म परचम कुशाई के मौके पर पार्टी के सरकर्दा कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। जिले सूर्यापेट के चिन्नापिल्लम और हुजूर नगर में कल रात देर गए जलजले के झटके महसूस किए गए। परेशानी के आलम में लोग घरों के बाहर निकल पड़े। नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक रात 2:35 पर डंडूपाड़ा मौजे में 4.7 मैग्नीट्यूड दर्जे का जलजला रिकॉर्ड किया गया। हुक्काम ने मजीद झटकों के इम्कान के पेश नजर लोगों को घरों के बाहर ही रहने का मशवरा दिया। आज सुबह NGRI के अहदेदारों ने जलजले से मुतासरा मुआवजात का दौरा किया और जिले इंतजामिया के साथ साथ मकामी अवाम से बातचीत भी की। मशहूर फिल्मी अदाकार प्रकाश राज, कम्युनिस्ट लीडर बृंदा कृत और साबिक चीफ मिनिस्टर कर्नाटक HD कुमार स्वामी को संघ परिवार जैसी फिरकापरस्त ताकतों की मुखालिफत करने पर जान से मार डालने की धमकी दी गई है। प्रकाश राज ने अपने ट्विटर पर वो मकतूब भी अपलोड किया जिसमें यह धमकी दी गई है कि फिरका परस्ती के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले तमाम लोगों का सफाया कर दिया जाएगा। धमकी देने वाले ने कहा कि 29 जनवरी के बाद इन तमाम को अपने आखिरी सफर की तैयारी शुरू कर देनी होगी। धमकी देने वाले ने मजीद लिखा कि आखिरी सफर के लिए तैयार हो जाओ, तुम अकेले नहीं हो, अपने दूसरे साथियों को भी जिनके नाम यहाँ दर्ज किए गए हैं उनको भी तैयार कर लो। इस फहरिस्त में मजीद कई नाम भी लिखे गए हैं। हनमकुंडा में BR अम्बेडकर के मुजस्समे के पास वरंगल की तमाम बायाबाजों नजरियात रखने वाली अवाम और BC SC ST और दीगर तलबा तंजीमों के नौजवानों और दीगर मज़ाहब के आम शहरियों ने अपने हाथों में कैंडल लेकर मरकजी हुकूमत के खिलाफ रैली निकाली। रैली में शरीक लोग मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे और मोदी शाह से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी जैसे नारे भी लगाए गए। रैली का मकसद CAA, NPR और NRC की मुखालिफत करना था। मांगे अरे बच्चे मांगे, महिलाएं मांगे, महिलाएं मांगे, अरे पुरुष भी बोला, अरे ये भी बोला, अरे वो भी बोला, अरे मैं भी बोली, आजादी 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 अरे सुन ले मोदी,
अरे सुन ले मोदी, अरे सुन ले अमित शाह, अरे सुन ले अमित शाह, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, अरे भुखमारी से, अरे गरीबी से, अरे गरीबी से हम सब भी बनेंगे। अरे मिलकर बोलो, अरे मिलकर बोलो, अरे डर गए क्या, अरे लड़के लेंगे, तुम कुछ भी कर लो, तुम कुछ भी कर लो, हम ला के रहेंगे, हम ला के रहेंगे। अरे प्यारी प्यारी, अरे जान से प्यारी, तुम लाठी चलो, तुम लाठी चलो, हम ला के रहेंगे, हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं डरेंगे, ये हक हमारी। अरे रियासत की 3 शख्सियतें इस साल बावखार पद्मा अवार्ड हासिल करने वालों में शामिल हैं। टेनिस खिलाड़ी पीवी सिंधु को स्पोर्ट्स के शोबे में पद्मा भूषण का अवार्ड दिया गया है। अलवाल के किसान टी वेंकट रेड्डी और जिले करीमनगर के संस्कृत शायर एस विजय सारथी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ब्राजील के सदर जीर बोल्सोनारो ने आज दिल्ली के राजपथ पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के साथ यम जमहूरिया की शानदार परेड की सलामी ली और उसका मुशाहिदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि यम जमहूरिया के मौके पर तरतीब दी गई परेड हिंदुस्तानी फौज की ताकत और दुश्मनों से मुकाबला करने की उसकी सलाहियतों का मजहर है। परेड का मुशाहिदा करने वालों में मरकजी वज़रा, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, बैरून मुमालिक के कई सफरा और मुल्क भर से आए हुए लोग शामिल थे। लॉस एंजल्स के ऑरेंज काउंटी में एक शख्स के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की तौसीक हुई है। इस तरह अमेरिका में चीन से शुरू होने वाली इस बीमारी से मुतासिर होने वालों की तादाद 3 हो गई है। मुतासरा शख्स चीन के शहर वुहान से वापस हुआ है। इस शख्स को एक दवाखाने में अलहदा वार्ड में रखा गया है और इसका इलाज किया जा रहा है। इस मर्ज के मुतादी होने के इम्कान बहुत कम है, लेकिन ये नहीं मालूम हो सका ये शख्स जिसकी शिनाख्त भी नहीं हुई किस तरह अमेरिका पहुंच गया। दूसरे 2 मरीजों में शिकागो की खातून है जो दिसंबर में वुहान को गई थी और 13 जनवरी को वापस हुई, जबकि एक और शख्स वाशिंगटन का है जो हाल ही में चीन को गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बगदाद और जुनूबी बगदाद में जहां मुखालिफ हुकूमत एहतजाज जारी है, एहतजाजियों को मुंतशिर करने फायरिंग की। शिया गालिब वाले इलाकों में इस हफ्ते से दोबारा तशद्दुद फुट पड़ा है और अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। कल 4 एहतजाजी पुलिस फायरिंग में हलाक हुए, लेकिन आज सुबह मुजाहिरीन की बड़ी तादाद फिर जमा हो गई। बसरा में तुलबा ने पुलिस की जानिब से उनका एहतजाज ख़त्म करवाने पर मुजाहरा किया। एक और शहर नजफ में यूनिवर्सिटी के तुलबा एहतजाज कर रहे हैं। बगदाद में नौजवान मुजाहिरीन की बड़ी तादाद तहरीर स्क्वायर पर जमा होने लगी है, जिन्हें पुलिस ने हवाई फायरिंग के जरिए मुंतशिर करने की कोशिश की। नसरिया में भी पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। इसी दौरान शिया रहनुमा मुख्तदर अल सदर ने अक्टूबर से जारी एहतजाज से अपनी अलहदगी का ऐलान किया है। न्यूजीलैंड और हिंदुस्तान के दरमियान ऑकलैंड में खेले गए दूसरे T20 मैच में हिंदुस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली। रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने न्यूजीलैंड को 5 विकेटों से हरा दिया। हिंदुस्तानी बॉलरों ने जडेजा की क़यादत में मेजबान टीम को कई मुश्किलात में ढकेल दिया था और इस तरह 5 विकेटों के नुकसान से वो 132 रन पर आउट हो गई। न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया था। इन दोनों ममालिक के दरमियान 5 वनडे मैचेस का शेड्यूल है।